नो दोस्तों दिस रॉन्ग मैसेज इज गोइंग. आई फील लाइक तुम लोग पढ़ाई करो भाई. ये पॉडकास्ट जितनी वापस गई है आफ्टर द फर्स्ट सेट ऑफ डिस्कशन. ऐसे नहीं कर सकते भाई. I think by the end of this podcast, both Vipul and Biswa are going to email their degrees back to IIT. आप रखो, हमने नहीं कमाई ये डिग्री, किसी 2011 के और 2 बच्चों को दे दो. You won't believe. Okay, मेरे को एक यंग एलुमनस अवार्ड होता है, ठीक है, तो उसमें किसी ने मेरे को नॉमिनेट कर दिया और मेरे को मिल गया, ठीक है. भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. जब वो ईमेल आया मैंने रिप्लाई किया, सर आई डोंट वांट दिस अवार्ड, आई डोंट डिजर्व दिस अवार्ड, प्लीज गिव टू समबडी एल्स. I actually emailed back because I felt like oh my god ये स्कैम हो गया है आईटी के साथ. सही हो. उसके बाद वो ईमेल मेरे को आया. मैंने एक्सेप्ट किया with full humility. The main thing I have learned about Indian education system is this, okay? You can do any stream, you can go to any college, but if you get your photo in newspaper once, even for unrelated reasons, you are best alumnus of the college. You could have done nothing. I've learned this about Indian education system now. Oh my god. Would you study throughout the year or during the exam time only? इंजीनियरिंग मेरा एंड ऑफ ड्यूरिंग एग्जाम टाइम व्हाइल गिविंग एग्जाम सामने वाले से रीड करता था मैं चीटिंग करके. No, I am a machine whose driving fuel is deadline. So I am a pressure operated machine 100%. Wow. आईआईटी में हमारी होता था लास्ट डे है तो 8 बजे स्टार्ट करेंगे. सुबह 7 बजे जाना एग्जाम देने, 8 बजे रात के 8 बजे डिनर करके 6 बजे का काम ही होता था. पहले तो जाके जो भी लड़की है बैच की हमारी इलेक्ट्रिकल मानसी करके थी, उसके नोट्स जाते थे. वो ऑलरेडी जेरोक्स शॉप के पास है क्या जाने वाले सब, तो मानसी के नोट्स मिलते थे सबको, वहाँ से लेके आते थे. फिर होता था अभी तो टाइम है खाना वाना खाए 8 बजे. फिर 9 बजे जो सबसे होशियार बच्चा होता था उसके रूम पे जाते थे कि साले तो हम 4 लोग हैं, पढ़ाएगा तू वरना तेरे को भी हॉस्टल में वो कर देंगे, बॉयकॉट कर देंगे कि तू पढ़ाता नहीं है. फिर वो बेचारा पढ़ाता था 3-4 घंटे जो भी हुआ. तो मेरा तो इतना टारगेट रहता था कि मेरे को सत्ती मार के निकलना है, उससे ज़्यादा करना नहीं. और फिर पंजी छगी का पढ़ लेते. सत्ती पंजी छगी क्या होता है प्लीज बता दो ऑडियंस के लिए. तो ऐसे होता है रिलेटिव ग्रेडिंग 4 से लेके 10 तक. 4 के नीचे आप फेल हो गए, बाकी 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो मेरे को सत्ती CGPA हाँ. तो पूरा लास्ट डे ही होता था, मतलब 90% तो लोग लास्ट डे ही पढ़ते थे. तेरा कुछ नहीं पढ़ता था मैं. और मैं एक्चुअली मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट ही नहीं था. तो मैं कुछ तो 4-5 चीज़ मेरे को एक जो क्लास का टॉपर था वो मेरे को बताया था कि ये लिख देना पास हो जाएगा. ओके जो भी क्वेश्चन है ये लिख देना क्योंकि सब्जेक्ट में है ही इतना. तो मैं जाता था क्वेश्चन पेपर देखता था, जहाँ पे वो आंसर मेरे को लगता था कि फिट हो सकता है, ठीक है, वो फिट होता था, ठीक है, फिट करता था. 2-3 घंटे का एग्जाम होता था. आधे घंटे में मैं पेपर दे के बाहर और साला पूरा हॉल मुझे देख रहा है कि भाई ये कितना पढ़ाई करके आया है, क्या किया है, कैसे कर ये ऐसे लोगों के कारण बाकियों की बहुत फटती है. हाँ. और मैं बाहर आके चाय पी रहा हूँ, ठीक है, बैठा हुआ हूँ और सब लोग एक-एक करके आ रहे हैं, ठीक है. और मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं तो पास हो ही चुका हूँ, ठीक है. और बाकी सब आ रहे कि ये सवाल का क्या, मैं बोला इसका पीछे भी सवाल. इस टाइप का हर एग्जाम ऐसे. हमारा एक क्लासमेट होता था, वो ये काम करता था कि वो करके आता तो टाइम से, बट ही वुड बी सुपर कॉन्फिडेंट. तो 50 मार्क्स का एग्जाम आया ना, तो अब सारे बैठे होते. तो हमारा एक ग्रुप था 8-10 का, जिसमें 3-4 बहुत पढ़ाकू थे, बाकी हम एवरेज थे. एंड ही वुड कम इन एंड बाकी कैसा हो यार एग्जाम, पांडे करके होता था. हाँ 45 तो आ ही जाएंगे यार. बाकियों की जान निकल जाती थी कि 50 में से तेरे 45 के नहीं, 45 तो आने चाहिए यार, 45 तो कम से कम. बाकी को मेरे 25 का मेरा हुआ है 27 का हुआ है. एंड देयर वाज ऑलवेज दिस वन गाय जो होता था, जो पढ़ाई करता था, उसको पकड़ लेते थे लोग. वो आइडेंटिफाइड होता था कि इसके पास चले जाएंगे, इसको आता है, इसके पास उस दिन रात को बैठ के वो रो रहा है कि मुझे अपनी पढ़ाई करनी है. बट पीपल आर लाइक नहीं, हमें पढ़ा के और वो पढ़ाता था CSR एक्टिविटी 2 घंटे पढ़ा के फिर भगाता था कि अब निकलो सालो. हाँ भाई एक बार मेरा BTP बीटेक प्रोजेक्ट, ओके, यू हैव टू डू अ प्रोजेक्ट टू ग्रेजुएट. एंड मेरा था कुछ तो था अबाउट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोकुलोसिस. आई डिड बायोटेक. ओके यू कैन अगेन आई से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोकुलोसिस, ठीक है. इसके ऊपर कुछ तो फालतू से मेरे को पेपर लिखना था. मैंने क्या किया कि मेरे को कुछ नहीं पढ़ाई, मैं कुछ नहीं किया लैब में, मैं 0. आई वेंट टू द लैब 2 times.
मेरा जो लैब में जो टीचर का जो असिस्टेंट मतलब प्रोफेसर का जो असिस्टेंट था, ही वॉज वेरी हेल्पफुल गाय. ही सेड यू नो मैं तेरे को पूरा मदद कर दूंगा, तू मैं डिक्टेट करता हूँ, तू लिख दे. तो लिख दे कि ये एक्सपेरिमेंट किया, और मैंने किया था, कुछ किया था, कुछ नहीं आ रहा था उससे. ऐसा लिख दे कि ये फेल हो गया, जो भी हो गया लिख दे. तो मैं लिख दिया. फिर मैं गया उसका प्रिंट आउट लेने के लिए. तो मेरा दोस्त मेरे को आइडिया दिया कि सुन कलर प्रिंट आउट लेके जा, ठीक है, प्रोफेसर अप्रूव कर देगा तेरा कलर प्रिंट आउट, ठीक है. Hey, there are certain project hacks we have all used. Yeah. Color printout, laminated cover, spiral binding, certain things. I did all three. Okay, I did all three. I went to the professor. The professor hated me for very valid reasons. मैं कुछ नहीं पढ़ता था तो उसको बहुत गुस्सा था. वो डिपार्टमेंट में मतलब बिग प्रोफेसर. I gave him the file. He looks at the file and he doesn't read anything. Okay, he says Mycobacterium tuberculosis. I say yes, sir. He's like, is tuberculosis a bacteria or a virus? And from what I have already said, you can already answer. It is, yes. And after, I thought must be bacteria, but since he's asking, virus. So this is a trick question. ओके, प्रोफेसर ने लिया पूरा स्पाइरल बाउंड खोला, वो पूरा पेपर फाड़ा, ऐसे फेंका और बोला कि यू गेट आउट ऑफ द डिपार्टमेंट, यू नेवर शो मी योर फेस अगेन. फिर भी बेशरम की तरह, फिर भी मैं दूसरा कलर प्रिंट आउट लेके गया. आई एंटर्ड हिज ऑफिस अगेन. आई वाज लाइक सर पास कर दो, पापा बहुत मारेगा. What year did you give your entrance नहीं, इस exam? बार नाम वो था ना, 2007. माइक्रो वायरस ट्यूबरकुलोसिस. What year did you give your exam? 2007 I entered, 2011 I graduated. 2007 you entered, you gave the JEE in 2007. Yeah. Anybody who gave the exam in 2007 didn't make it to IIT. This guy did. This is the guy who beat you. और यही बोल रहा था सिस्टम खराब है, सिस्टम में अनडिजर्विंग लोग आ रहे हैं. मैं सारा अपना शब्द वापस ले रहा हूँ, अपने Wherever you अल्फाज. are in this world, I hope you're happy knowing that this is the guy that beat you in 2007. I recall all my alfaz. इसकी वजह से आज आप NIT हमीरपुर में हो. I'm sorry friend, system सही है, मैं एक नंबर का भाई. Anyways, it's really happened. This should happen. बट ये IT में ये तो है कि आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो लेते हो प्रॉपर प्रॉफ गवर्नड है, जो प्रॉफ के अंडर लिया है वही आपका ग्रेड देगा. तो कई का प्रॉफ खड़ूस होते हैं तो उनके लग जाते हैं. मेरा भी ऐसे ही था, बहुत चिल प्रॉफ था, मैं भी गया नहीं. फिर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं गया नहीं. हमारे 3 स्टेज होते हैं. तेरा बीटेक था, मेरा डुअल था, तो 3 होते हैं, 1 2 3, DDP 1, DDP 2, DDP 3. तो मैं फर्स्ट में कुछ गया नहीं. तो उसने मुझे बोला कि उसने पहले दिन हमें लाके बोला कि देखो भाई, तुम्हें प्रोजेक्ट करना है तो करना, मैं वो प्रॉफ नहीं हूँ जो तुम्हें परेशान करूँगा, तुम कुछ भी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें सत्ती दे के पास कर दूंगा. मैं बोला भाई मिल गए भगवान. तो फर्स्ट में मैं गया ही नहीं पूरे सेमेस्टर में. वो भी रिवर्स साइकोलॉजी तो नहीं, वायरस है और बैक्टीरिया नहीं निकले. नहीं, हमने तो रिसर्च करी थी कि ये कूल प्रॉफ है, तो हमें तो क्लियर था कि हमें पढ़ना नहीं है, हमें तो डिग्री लेके निकलना है बस. तो फर्स्ट प्रोजेक्ट में मैं फर्स्ट पूरा सेमेस्टर में पहली बार गया उनके पास. तो उन्होंने बोला क्या है, कुछ आए नहीं, आप दिखे नहीं. बोला नहीं सर नहीं दिखा. एक काम करो, वो जो TA है उसकी रिपोर्ट ले लो, वो MTech वाला जो है मटका, और वो सबमिट कर देना. बोला थैंक यू सर. वो सबमिट की, मेरे को उसने 80 दे दी, गेट लॉस्ट, ठीक है. फिर सेकंड से आया, मैंने कुछ नहीं किया. मेरे दोस्त जा रहे थे, 2-3 बार वो जाते थे, उनको बोला उसको बोल, वो विपुल आ नहीं रहा, क्या है उसका सीन. और अब पूरा DDP निकल गया, अब मैं गया ही नहीं. और मेरे दोस्तों ने बोला कि अब तू जा रहा है उससे पूछने, तो वो तो ग्रेड वेड वो कर रहा है, तो अभी तू जाके रो और एक्टिंग करके मेरे को 1 महीना और दे दो, फेल मत करो. मैं दिसंबर में रुक जाता हूँ मुडाई के टाइम पे, और मैं 1 महीना मेहनत करके कुछ DDP की रिपोर्ट दे दूंगा सेकंड प्रोजेक्ट. तो मैं फुल थिएटर करता ही था. तो मैं मिरर में पूरी रोने वोने की एक्टिंग और एक माँ की स्टोरी और पूरा तैयार करके कि मम्मी पापा दोनों को एक साथ हार्ट अटैक आ गया दोनों को. तो ऐसा कुछ नहीं आ पाया, मेंटली डिस्टर्ब था, रो रहा हूँ फुल. तो मैं उसके कैबिन में घुसा, दोस्तों के सामने करके दिखाया. आनंद और आर्या बोल रहे बहुत सही एक्टिंग, ये वाली रखना. तो मैं फुल प्रिपेयर होके गया. अब उसका गेट खोला, ओह आ गए आप, आ जाओ. मैं बोला सर एक्चुअली वो मैं दे नहीं पाया सबमिट सर, मुझे 1 महीना और लगेगा सर, प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दे दो. तो बोला नथिंग डूइंग, यू नेवर कम टू द पेपर एंड आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर यू, जस्ट गेट लॉस्ट. आई ऑलरेडी सबमिटेड द ग्रेड्स, आई हैव गिवन यू 7 दिस टाइम, गेट लॉस्ट.
बाहर निकला मैं बोला, भाई ये क्या आदमी है यार। I want to thank you for inviting me. I no longer feel bad about not getting into IIT. I didn't learn shit. I didn't learn anything. उसके बाद में रोया Like लेकिन was खुशी के आंसू Nandan थे यार। Nilekani the last good student अरे भाई, from IIT? फिर फाइनल ईयर, थर्ड ईयर में अब फिर फाइनल सबमिट देनी है, तो अब उसका हो गया कि सत्ती दे दी और अब नाटक में देना। फिर अपना वही चल रहा है, फाइनल प्रोजेक्ट है, अब फिर से नहीं गया। और फिर से अब मैं दिया नहीं, और मैं कौन सी रिपोर्ट दे रहा हूँ फिर से, जो मैंने फर्स्ट स्टेज में दी थी मटके वाली, सेम दे रहा हूँ अभी भी। तो वो प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पे और वो देख रहा है, वो 3 स्लाइड में उसको चमक गया कि ये स्लाइड में पिछले 2 साल से देख रहा हूँ। Same वाली। उसके अंदर की जो सेल्फ रिस्पेक्ट जागी, वो बीच प्रेजेंटेशन में एक एक्सटर्नल एग्जामिनर था और एक वो प्रॉफ था, वो बीच 3 स्लाइड का उठ के चले गया कि विपुल आई कांट सी दिस, प्लीज स्पेयर मी, मैं ये नहीं कर सकता है ना। और वो उठ के चले गए प्रेजेंटेशन से कि यार संजय गुप्ता कि ये नहीं हो पाएगा भाई मेरे से। फिर मैंने एक्सटर्नल को दिया, एक्सटर्नल भी देख रहा है, वो समझ गया कि ये। फिर उसने मुझे फिर से बोला कि यार चक्की देके भगा दिया कि तू आईटी में मत दिखना कभी साले। तो मैंने तो उनके पाँव पकड़ लिए कि सर, तो अगर आज मैं जो भी हूँ प्रॉफ कर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। नहीं तो उनको भी आईटी से निकाल दिया जाएगा। ये देखो दोस्तों, इस हम पॉडकास्ट के बाद आईआईटी एस्पिरेंट जरूर आधे हो जाएंगे। 100%. Kota in shambles after this podcast. तो मतलब यार इतने अच्छे प्रॉफ थे, मैं बच गया, वरना मैं अभी तक थर्ड ईयर में होता है ऑनेस्टली। देखो बच्चों, आज हमने सीखा कि कॉलेज नहीं, प्रोफेसर इंपॉर्टेंट होता है। oh no दोस्तों दिस रॉन्ग मैसेज इज गोइंग, आई फील लाइक तुम लोग पढ़ाई करो भाई। ये पॉडकास्ट जितनी वापस गई है आफ्टर द फर्स्ट सेट ऑफ भाई ऐसे नहीं कर सकते भाई। I think by the end of this podcast, both Vipul and Biswa are going to email their degrees back to IIT. आप रखो, हमने नहीं कमाई ये डिग्री, किसी 2011 के और 2 बच्चों को दे दो। You won't believe, okay, मेरे को एक यंग एलुमनस अवार्ड होता है, ठीक है, तो उसमें किसी ने मेरे को नॉमिनेट कर दिया और मेरे को मिल गया, ठीक है। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जब वो ईमेल आया, मैंने रिप्लाई किया, सर आई डोंट वांट दिस अवार्ड, आई डोंट डिजर्व दिस अवार्ड, प्लीज गिव टू समबडी एल्स। I actually emailed back because I felt like, oh my god, ये स्कैम हो गया है आईआईटी के साथ। सही हो। उसके बाद वो ईमेल मेरे को आया, मैंने एक्सेप्ट किया with full humility. The main thing I have learned about Indian education system is this, okay? You can do any stream, you can go to any college, but if you get your photo in newspaper once, even for unrelated reasons, you are best alumnus of the college. You could have done nothing. I've learned this about Indian education system now. Oh my god. तो मेरे गांव में तो मेरे को अगर आएगा ना, मेरे को यही शक होगा कि इनको फ्री शो करवाना है। वो तो होता ही है, लेकिन मेरा जब 12th में भी फर्स्ट अटेम्प्ट में रिजल्ट आया ना 4203, तब भी पापा ने कहा, मैं राजस्थान पत्रिका में मेरी फोटो छपवा दी, खूब सारी बधाई, मेरे बेटे ने मचा दिया 4,000। ओह अच्छा, वो पिताजी नहीं छपवा दी। पिताजी का अपना अलग चल रहा है भाई, ये अलग ही पापा है उनका भाई। अलग चल रहा है कि 4203 165 में तो मैं कोटा से ट्रेन से ढोल लेके आ गया यार, स्टेशन पे ढोल चल रहे हैं। जब बाप की छतरी की फैक्ट्री हो ना, तो वो अफोर्ड कर सकते हैं। मेरा तो बहुत बड़ा हाँ। सेफ्टी नेट था, मैं रिच मारवाड़ी बिजनेस फैमिली से हूँ, मैं सेकंड सन हूँ, बड़ा भाई ऑलरेडी धंधे में है, तो मतलब मेरे तो काफी सॉर्टेड थे। When did you clear your entrance exam? I want to know. Person who didn't get into IIT the year before. Just I want to let you know. This is the guy. बट फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं भी तो किसी की वजह से नहीं घुस पाया। वो बदला मैंने फिर आगे लिया। बट ये मैं कहना चाहूँगा, आईटी के अंदर घुसना बहुत टफ है, मतलब टफेस्ट ही है, लेकिन आईटी के अंदर की जो पढ़ाई है ना, झूठ बोल रहा है, मैं 2 हार्ड डिस्क लेके गया था। नहीं बट अंदर की जो पढ़ाई है ना, वो रिलेटिवली काफी इजियर देन एंट्रेंस एग्जाम है। तूने ट्राई करा था आईआईटी? Which is the weirdest part? मैंने एक बुक खरीदी थी, उनको बुला के रेसनिक इसी और वाला हेलेनिक। वही तो। हाँ, रेसनिक मैंने एंड हॉलिडे, 5 पेज रेसनिक पढ़े, हॉलिडे। 5 पेज में से 4 बाउंसर गए, तो मैंने सोचा आई गेस IIT is not for me. Guys, you missed Irodov, it. हाँ। Vipul actually summarized the problem very well. He was like, IIT का पढ़ाई बहुत easy है, IIT का entrance tough है. That is precisely the problem कि ये एंट्रेंस से जाने का जरूरत नहीं, वो पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। 2 अलग-अलग सिस्टम चल रहा है। मैं अगला पर्ची खोलूं? और किसी का है कुछ एग्जाम स्टोरीज? नहीं। ओके, विपुल, we have killed it. We have killed it भाई। पहले सीरियस वाला थोड़ा कम कर देना। ओके
engineering, was it your decision or family? What you guess, guys? The idea that it was a decision at all is adorable. That there is decision making involved as तो- opposed to pure conditioning. मेरे तो पूरे गांव का डिसीजन था. Exactly. Let me put it this way. Chodna was the only decision I made. Okay, everything else happened in natural flow. हाँ बचपन में इंजीनियरिंग इतना सुन. Like I always have a question, like even for people watching is, do you remember, if you're like engineers, do you remember the first time in your lives you heard about engineering? I don't. I just feel like it's just always been there in the conversation. It was always there. मेरे को आईटी वर्ड ही नहीं पता था. पापा ने बोला होशियार बच्चे आईटी जाते हैं, कोटा में तैयारी होती है. मैं तो होशियार हूँ, चलो फिर बस. फिर वहाँ जाके फेल हो गए तो फुल ईगो पे आ गया कि यार अब तो करना ही करना, और बस वही था. नहीं तुम्हारे पास तो ये ना मतलब देयर वाज अ मारवाड़ी फैमिली देयर एनीवे. मारवाड़ी फैमिली भी है तो फिर यार वो तो और टफ है ना. अगर आप घर का धंधा ज्वाइन कर रहे हो तो आपका बाप ही आपका बॉस है यार. वो घर में भी बॉस है और ऑफिस में भी बॉस है, तब तो आप गए ना वो यार. तो बहुत मुश्किल है. हाँ. वो तो और टफ है यार. हाँ. क्योंकि गल्ले पे बैठ रहे हो और यहाँ भी पापा है वहाँ भी पापा, दोनों जगह बॉस है यार. वो कितना टफ है यार, एस्केप भी नहीं है. Falguni Pathak making good points. और जो दुकान पे क्या हो उसकी डांट घर पे पड़ रही है. मेरे से तो पापा ये करवाते थे. मैं आईटी की मेरी छुट्टियां होती थी समर्स की, तो मैं फर्स्ट 2 समर्स घर पे गया तो पापा का ये कि तो धंधा ही करेगा, तो मेरे को समर्स में दुकान पे लेके जा रहे हैं और छतरी का बिजनेस है, तो मेरे से ये काम करवाते थे यार. बालोतरा या नाकोड़ा यहाँ से गाँव वाले आ रहे हैं धोती वोती में पहन के, छतरी खरीदनी है, मैं उनको पानी पिला रहा हूँ यार. चलो पानी पिलाओ, मैं ऐसे मटके से पानी पिला रहा हूँ, फिर वहाँ पे उनके लिए पान और चाय लेके आ रहा हूँ. मेरा यही काम था. Vipul Goyal and Guddu Pandit have the same college arc. It doesn't make sense. ये मारवाड़ी बाप की ट्रेनिंग होती है कि हम तुझे सब काम करवाएंगे ताकि कल जब तू गल्ले पे बैठे तो कोई तेरे को बेवकूफ नहीं बना पाए कि साहब मैं बिल्टी बनाने गया था वहाँ पे रेलवे में ट्रांसपोर्ट देने और वो 2 घंटे में आया. तेरे को पता है वो 15 मिनट का काम है क्योंकि तू करके आया है. तू बैंक में चेक भर गया, तेरे को पता है 10 मिनट का काम है. Still a better system than IIT. अगली पर्ची उठा यार. Sorry guys, मैं और छतरी के विपुल कारखाने से बाहर मैं निकले और वापस. विपुल ये पॉडकास्ट को हाईजैक करके कांदाहार ले गए हैं, ठीक है. हम नहीं वापस आ रहे भाई. क्यों वहां भी IIT खुल रहा है क्या? इंडियन इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेररिज्म.